तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के साथ फिर से लेकर आया हूं मैथ की क्लास ज़बरदस्त। ये मैथ की क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाली है, लेकिन रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या मैथ की क्लास रहने वाली है। ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, आप लोगों को बताना है। इसमें 50 ठे हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने ठे क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों को बच्चों? 50 ठे क्वेश्चन लेकर ले आए हैं, लेकिन बताना है आप लोग को 50 ठे में आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए हैं, और भी सही सही आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। अभी तक दोस्तों हर कंस्टेंट हर सब्जेक्टों के बारे में हम आप लोगों को लिए लेकर आ रहे हैं। आप कहीं किसी से भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, आप लोगों को मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है दोस्तों। तो इस साथ दोस्तों अगर ये चैनल पर नए हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें। चलते हैं हम लोग दोस्तों नीचे की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि यदि n प्रकृत संख्या है तब n रूट में क्या है? हमेशा प्रकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर देना है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको कहा जा सकता है कि कभी प्रकृत संख्या हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो इस साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दो अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता है। कह रहा है फिर से ऑप्शन नंबर 3 की बात 4 कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इसका दूसरा है, तो दूसरा का राइट आंसर होगा बी। ये हरदम गुणनफल करते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो क्या होता है? गुणनफल अपरिमेय होता है। ये राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है अंत में कि आप 50 क्वेश्चन में से आप कितना कर पाए हैं, आपका कितना मार्क्स सही हुआ है। तो आप लोग मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार रहें। हम आप लोग को लेकर आए हैं। कह रहा है कि xn+1 का एक गुणज x+1 है सिर्फ तब n एक धनात्मक पूर्णांक है, n विषम पूर्णांक है, n ऋणात्मक पूर्णांक है, या n एक सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन तीसरा का राइट आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर बी n एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसके साथ हम प्रश्न नंबर 4 कहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है? तो 10 सम संख्या है, 21 विषम संख्या है, 35 विषम संख्या है, लेकिन 11 भी विषम संख्या है, लेकिन साथ में क्या है? अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या नंबर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? करनी में ऑप्शन नंबर ए 2 माइनस करनी में 3 करनी में 5। यहाँ से कह रहा है कि 2 करनी में 3/3 और ये 16 कौन सा परिमेय संख्या है? तो इसका पांचवा का राइट आंसर देना है। पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कट जाएगा, करनी से करनी बच गया क्या चीज? जी 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, इस साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 90 है तो गुणनफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि HCF गुणे LCM, तो हमारा 15 गुणे क्या चीज़? 90, तो 0 आ जाएगा। 15 और 9 135 क्या हो जाएगा? तो 1350 किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 ये तो बहुत खास होने वाला है बच्चों के, कोई भी डाउट नहीं रहता है। पाई है एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का राइट आंसर होगा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि करनी में 7 एक है, खाली स्थान दे दिया है यहाँ पे, और कह रहा है कि करनी में 7 है,
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये इनमें से कोई नहीं। 8वां का आंसर देना है तो 8वां एक साथ करने में क्या है, का परिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके तरह हम लोग ऑप्शन प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि करनी में पाँच एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देना है 9वां का भी बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तुम्हारा 10वां क्वेश्चन आता है सामने, यहाँ से 10वां क्वेश्चन सामने आएगा। कह रहा है कि 3+2 करनी में 5 एक संख्या है, तो क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का राइट आंसर देना है, क्या हो जाएगा इसमें, 10वां का ऑप्शन नंबर ए एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें करनी में 5, करनी में 2, करनी में 3 लग जाए, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। सतह हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी हम बताए हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये 8 सम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या है, लेकिन जो 11 भी है विषम संख्या है, लेकिन क्या है, यह एक अभाज्य भी संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड घात के 5 के घात में बताइए, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर देना है। तो 625 जो है 5 के पावर कितने बार होगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ से 1 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा राइट आंसर। साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 25 है, दो संख्याओं का मौसा क्या है, 25 है, और लसा 50 है। दोनों का गुणनफल पूछ दिया है, तो इसका गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। 25 5 125 माने क्या आ जाएगा, 12 25 मतलब 1250। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसी के साथ हम 13 नंबर पर चलते हैं। 13 के बाद 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों कि यदि x² - 5x + 4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या है, होगा, पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो 14 का राइट आंसर देना है, तो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। साथ हम लोग चलते हैं 15। 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसका कह रहा है कि एक वृत्ताकार परिपथ, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्ताकार परिपथ 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कोई एक वृत्ताकार है, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में 3 सेकेंड, 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगता है। तो यदि प्रारंभिक स्थान से बिंदु को लाने में कितना मिनट घंटा लगेगा, तो आपको आंसर देना है। इसका 15 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है, हम बता दे रहे हैं, 6 घंटा, 8 घंटा या 24 घंटा। तो प्रश्न एक बार और देख लीजिए। तो 3 4 8, 3 4 8। तो पहले क्या कीजिए, 3 और ये क्या है 4 और ये क्या है 8। इसका क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसमें 3 का निकाल लेंगे और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 का ये 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। तो 4 दूना का 8, 8 हो जाएगा, 8 3 का 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम निकाल लीजिए, 3 4 8 का 24 आ जाएगा। 24 घंटा में वह तीनों धावक एक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि भाज्य बराबर खाली स्थान भागफल प्लस शेषफल। तो आप लोगों को बताना है कि क्या होता है। तो सही आंसर देना है 16 का। तो 16 का आंसर होता है भाजक। यहाँ पर भर लेंगे ना, तो ए बराबर आप लोग पढ़ाया गया है BQ + R इक्वल एलोथम वाला, तो वही सूत्र है। यहाँ से बस कुछ नहीं करना था, बस उसको भर देना था। कह रहा है करनी में 2 1 क्या है, तो इसको बताना है। क्या करनी में 2 1 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, खटाक देने मारिए। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए इसका फिर से एक और आ गया है 18 नंबर। तो वही 18 नंबर अभी जो हम लोग 16 किए वही है। एक वृत्ताकार पर 3 धावक स्टार्ट करते हैं। पहला 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। तो कह रहा है कि तीनों का क्या करेंगे, प्रारंभिक मिलता है। तो क्या कह रहा है कि मिलने, कह रहा है इसका लास्ट में कि मिलने में लगा समय होगा 3 घंटा
5 घंटा, तो इसका तीनों का पहले क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 5 और 1 का, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 3 एकम में 3, 3 5 15, 3 एकम में 3, 3 15, 15 घंटा ऑप्शन में है का, देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 15 घंटा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका 15 घंटा है, क्योंकि हम लोग निकाले थे क्या, 1 का एलसीएम और 3 का एलसीएम और 5 का एलसीएम, तीनों का एलसीएम यही हो जाएगा, तो गुणा करें 3 5 15, 15 का में 15, इसका 15 राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि 3 प्लस करनी में 3, मल्टीप्लाई बीच में यहाँ पर चिन्ह है, और यहाँ से कह रहा है कि 3 माइनस करनी में 3 एक क्या है, तो हम बता दे रहे हैं कि अपरिमेय है कि पूर्ण है या परिमेय है, यानी इनमें से कोई नहीं, तो 19 का राइट आंसर है सी, परिमेय संख्या। कैसे, तो एक क्वेश्चन में यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6, 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का बीच परिमेय संख्या हो सकता है, क्या होता है, 1 2 3 और डी नंबर ऑप्शन है, दिखा दे रहे हैं आपको नीचे, अनंत। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, तो क्या होगा, इसका अनंत होगा इसका राइट आंसर। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या 23/23 गुणे 52 का दशमलव प्रसार कीजिए, ये क्या होगा, दशमलव प्रसार या शांत होगा, ये 21 नंबर है, तो 21 नंबर शांत होगा, अनुवर्तित होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे है ऑप्शन नंबर ई सिर्फ बताना है, तो इसका शांत होगा, कह रहे हैं 23/52, तो ये शांत होगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम लोग चलते हैं 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि महत्तम समापवर्तन ए गुणे बी और लघुत्तम समापवर्तन ए के बी के बराबर है, तो पूछ रहा है कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ए बट्टा बी या 2a² गुणे बी स्क्वायर या ए गुणे बी या बी बटा ए, इसका आंसर देना है। तो इसका तीनों का आंसर 22 का आंसर देना है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी ए गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशांत दशमलव विस्तार कीजिए, 17/81, 8 3/8, 169/2000, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होता है, 23 का, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए 17/18 इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर ए बराबर 72 हो और बी बराबर इतना हो, तो आर का मान क्या होगा, 1 2 3 और ये 0, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 72 ए का मान रखेंगे, 72 बराबर 9 गुणे, तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर 9 गुणे क्यू प्लस आर, आर ए का तो मान पूछा है हम लोगों से, तो यहाँ 24 का राइट आंसर देना है। 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका कट जाएगा, पूरी कट जाएगा, हम क्या रखेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि 22/7 एक है, 22/7 परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पाई का तो माने होता है 22/7, तो अभी न बताएं तो हैं आप कि 22 पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर हम मारेंगे क्या चीज़, परिमेय। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोग का 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 25 हम लोग को पढ़ना है, तो यहाँ से बिल्कुल आप लोग बने रहें। अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का करें, प्रेस करें। अभी आप लोग ईपी बोर्ड से किसी भी छात्र छात्राएँ हैं 10वीं के मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो ये खास होने वाली है, आप लोग वीडियो हमारे में बने रहें बिल्कुल। अब कह रहा है कि 11/15 को दशमलव प्रसार कीजिए, 11/15 को दशमलव प्रसार कीजिए, ये शांत है, अशांत है, अनुवर्तित है, ये इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर देना है, तो 26 का बी अनंत अशांत है, क्या है, अशांत है। ठीक है, सबक 27 नंबर कह रहा है, 27 नंबर फिर से आ गया वही क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा, तो तीनों धावक को मिलने में समय कितना लगेगा, इसका राइट आंसर देना है आप लोगों को 27 का, तो 27 का आपको राइट आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8 6 12 2, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तो 2 4 6, तो 2 4
और 6 इसका ऑप्शन है। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 और क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12, इसका 12 एलसीएम राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 11/15 को दशमलव प्रसार कीजिए। दशमलव जैसे 11/0.11, 0.22, 0.44, 0.33। तो इसका 28 का आंसर देना है तो 0.44 इसका राइट आंसर। तब भाग देंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ये तो 15 में 100 से ऐसा गुणा कीजिए 100 आ जाए। ठीक है ना। 28/29 कह रहा है कि 17/24 दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, अनुवर्तित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर देना है। 29 का बी, ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। कैसे अशांत होगा, तो 24 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ पर 3 और 3 का 24, तो 3 आ गया। तो 3 एक शब्द क्या है, अशांत है। ठीक है। इसके साथ हम 30वां नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। तो अभी इसका राइट आंसर बता देंगे। आप लोग अभी बताएं, क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया है। ए गुणे बी हो जाएगा, इसका बराबर पूछा है तो इसका तो बताना ही नहीं है। तब तो हम लोग का कहना है कि 1/3 एक संख्या, 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि 1/3 संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर देना है 31 का। तो 31 का आंसर हो जाएगा एक परिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। यहाँ से हम लोग 32 नंबर का आ रहे हैं क्वेश्चन। 32 नंबर का आ रहा है कि संख्या 25 50 एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो 25 का और 50 का एलसीएम और का गुणनफल पूछ दिया है। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे आप, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो 32 का राइट आंसर देना है। इसको दोनों को गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम निकाल कर और एचसीएफ निकाल कर। पहले 25 का, उसके बाद 50 का। ठीक, इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल कर तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1250। इसका राइट आंसर 32 का बी। 33 नंबर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौशक क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौशक हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इस साथ हम लोग चलते हैं 34 नंबर कह रहा है कि कर्णी में 2/कर्णी में 3 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर देना है। तो यह क्या है, 34 का राइट आंसर देना है। 34 का राइट आंसर देना है तो आप लोग को 34 को बताना है कि क्या होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 का क्वेश्चन, 35 का हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब नहीं है, कर्णी में 7, कर्ण 2/, कर्णी में 7, 3 सही, 3 कर्णी में 3/7। अब यहाँ पे 175 है, 75/48 यही है ना। तो 48 तो हम लिख सकते हैं क्या, 25। तो 5 कर्णी में 3 और 16, 4 कर्णी में 3, 3 से 3 खत्म, क्या आ जाएगा 5/4। यही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 कर्णी में 75/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लग रहा है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जानदार ज़बरदस्त क्लास है। पहला चैप्टर से आपका एक भी बोर्ड में प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यहाँ से हमसे लिख कर ले लीजिए कि अगर एक भी छूट गया ना तो अब हमारे आकर चैनल पर जो कहिएगा वो हम आप लोगों को पेपर में ऐसा सिखाएंगे ना कि पहला चैप्टर रियल नंबर, वो आपको रियल नंबर बता रहे हैं। यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, लिख कर दे रहे हैं। जो कहेंगे वो करेंगे। रियल चैप्टर नंबर से हर चैप्टर का ऐसे ही धंधार क्लास लेकर आते रहेंगे आप लोगों के साथ। बस हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट करिए और आप लोगों के ही तक बदौलत हम इतना पहुँचे हैं। आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग ही हमारे क्या हैं, सब चीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। 36 का 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 होगा इसका। तो कोई बच्चा भी बता देगा। ऑप्शन नंबर 37 प्रश्न नंबर कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और तथा बी के लिए ए गुणे बी मस गुणे ए गुणे बी का लसक के बराबर होगा। तो यही ऑप्शन है। तो यही फिर से क्वेश्चन आ गया है 37 का भी। तो 37 का सी नंबर मार देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है तो इसको बिल्कुल देखना है अच्छे से। यहाँ से देखिए 38 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का 2 धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से किस परिकलित करने की
तकनीकी है। तो मश लश भाग विधि या लास्टवा ऑप्शन है हम लोग का क्या है, शेषफल। तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग को बताना है कमेंट कर कर। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से कमेंट कर कर। तो ये आपका 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन कीजिए। आप लोग जब भी कमेंट करिए तो इस तरह लिखिए 38, जैसे 38 लिख रहे हैं ना तो इसका मशा हो जाएगा। जैसे 39 लिख रहे हैं तो 39 का बी, 39 का ए, ऐसे लिखिए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 39 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि भिन्न ए बटा बी कामा 2n और 5n के रूप में है तो संख्या बताइए। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा। तो आप लोग को बताना है कमेंट कर कर। ये 4 ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन 39, 39 का कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि ए बट्टा 2n गुणे 3n, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हारे में तो लेते हैं। तो कह रहे 40 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन को घबराए नहीं, आप लोग के लिए आंसर क्वेश्चन खत्म होने वाला है। जानदार जबरदस्त क्लास जिंदाबाद लेकर आए हैं, आग लगा देंगे पेपर में पहला चैप्टर से। इनमें से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है, करनी में 9, करनी में 20, करनी में 25, करनी में 49, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कमेंट करके। 40 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, लेकिन ये क्या है तो 2 करनी में 5 इसका है। तो ये करनी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। साथ हम 31वां नंबर क्वेश्चन बहुत जल्दी से हम लोग पहुंचने वाले हैं। कह रहा है 31वां नंबर कि ऐसे लाइन में लाइन क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग को दे दिया है और इसका तरफ पूछ रहा है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 क्या क्या है, परिमेय परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन दे ना तो बिल्कुल आप लोग बच्चे घबरा जाते हैं। इसमें नहीं बार है, नहीं दशमलव है, क्या क्या बार बार कर रहा है। तो देखिए ना, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, फिर से यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर से 3 1 1 बढ़ा दिया, फिर से 1 2 लिखा है। मैंने 1 की बार बार बढ़ा रहा है, 1 का 1 है, यहाँ पर 2 बार कर दे रहा है, यहाँ पर फिर से 2 बार ऐसे बढ़ा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर देंगे हम लोग बी। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, यहाँ से हम लोग दे देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग का 42 नंबर कह रहा है कि 2 10 और 20 का लस और मस का क्या होगा, लस और मस का अनुपात क्या होगा, 1:10, 10:1, 4:3 या 11:1। तो पहले तो क्या निकालेंगे, पहले तो लसा निकाल लेंगे। तो लसा क्या हो जाएगा इसका, तो 2 का तो 2 ही होगा। ये 10 का क्या हो जाएगा, 10 का तो 10 गुणे ये 2 हो जाएगा, 2 गुणे 5। और ये इसका 20 का क्या होगा, 20 का तो 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। तो पहले तो एलसीएम देख लेंगे, एचसीएफ तो 2 हो जा रहा है। चलिए एचसीएफ तो 2 हो गया, तो पहले एलसीएम रखना है हमको। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 मिल रहा है, ठीक ना। इसको भी रख लेंगे, 2 और 5 20। तो ये क्या रखेंगे, 10:1 इसका आ जाएगा आंसर। तो 42 का क्या आ जाएगा बी, 10:1। ठीक है, यहाँ पर भी हम किए थे तो 10:1 आ गया था इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लस करने में 3 एक है, क्या है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है 43 का बी, अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन 43 के जैसा है। कह रहा है कि 4 करनी में 2 एक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी 44 अपरिमेय संख्या है। 2 लगातार संख्याओं का मौशा क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौशा क्या होगा। तो ये 45 का आंसर देना है। जैसे 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, इसका मौसा निकाल दीजिए। तो मौसा कभी भी लगातार संख्या का निकालेंगे ना तो मौसा एक ही होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। इस तरह हम लोग इसी तरह निकलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम क्वेश्चन पहुंच गए हैं और मात्र 2 मिनट में हम लोग खत्म क्वेश्चन करने वाला है। कितना, 50। अब आप लोग राइट आंसर देंगे कि आप लोग 50 में से कितना कर पाए हैं और कितना आप लोग को नहीं आया और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग कमेंट नीचे करके जरूर बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, तो एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर और वह पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है। तो कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, 24 मीटर पश्चिम चला गया और फिर से कह रहा है कि उत्तर दिशा में जाता है तो उत्तर दिशा में चला गया। अब कह रहा है कि कितने बिंदु प्रारंभिक बिंदु से दूर है। तो यहाँ से ये निकालेंगे, तो ये 24 है और ये 10 है। 24 का वर्ग 576 और 10 का वर्ग 100।
इसका जोड़ देंगे तो आ जाएगा 676 और इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 24 है, 34 है, 17 है, 26 है और एक ऑप्शन और है तो इसका 46 का राइट आंसर देंगे 26 इसका, क्योंकि 676 26 का क्या है वर्ग है। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पढ़े होंगे तो इस तरह होगा इस सवाल को। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या है, कह रहा है कि 37 क्वेश्चन 3.27 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, प्रकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, तो आप लोगों को 37 का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये 37 का एक परिमेय संख्या है। 37 का एक बी परिमेय संख्या है। इसके साथ हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को जो देखिए, बच्चे जब भी मिले प्रश्न को तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद धुंधार क्लास के साथ हमारे जुटेंगे। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन इनके महत्तम समापवर्तन से 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तन एलसीएम और तथा महत्तम समापवर्तन एचसीएफ में 600 जोड़ लेने पर दूसरी संख्या पहली संख्या 280 और इस कितना जोड़ने का करा है 600, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको सवालों को आप लोगों को मसा गुणे लसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा, 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और ये सूत्र लगा लीजिए, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हो जाता है इसका प्रश्न का, मैंने सॉल्व करेंगे तो इस हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया है, कह रहा है कि एन एक्स प्लस 1 का एक गुणज एक्स प्लस 1 है तो एन क्या है, एक विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, तो 49 का बताना है। तो 49 का क्या होता है, तो ये एक होता है विषम पूर्णांक संख्या है। अभी बताएं आप लोगों को ऊपर, यही उस दोहरा दिया था क्वेश्चन। तो फिर से हम लोग 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसके साथ दोस्तों, अभी कितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं नीचे कमेंट करके बताएं। अभी कितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं कमेंट करके बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए लेटेस्ट। अगर आप बीईपी बोर्ड के या चाहे बिहार बोर्ड से हैं तो मैथ में रियल नंबर चैप्टर से आप कितना अर्जित कर पाए हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कार्य संख्या रेखा या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते हैं वास्तविक, प्रकृत या एक अपरिमेय या परिमेय या प्रकृत संख्या या वास्तविक संख्या। तो इसका राइट आंसर देंगे 50वां का राइट आंसर होगा अब एक वास्तविक संख्या। इसका आंसर होगा क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होता है जो नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं 0 1 2 3 4। यहाँ समझे से 0 4 से दर्शाते हैं तो ये होता है लाइन, नंबर लाइन। तो इसके साथ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी तक आप लोगों को डीडीसी कोचिंग के माध्यम से अभी तक आपने किसी